बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आप इस वीडियो में मेरे साथ हैं और हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का सवाल नंबर 5, जो कि लिया गया है मैथ क्लास 9 यूनिट 3 से, और यूनिट 3 लोगार्थम का यूनिट है। स्टूडेंट्स, इस सवाल में 5 पार्ट्स हैं और इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि ये पाँचों पार्ट्स ही सॉल्व हो जाएं। छोटे छोटे सवाल हैं तो मैं इन सवालों को वॉइस ओवर ही कर रहा हूँ। बहुत आसान से सवाल हैं। लोगार्थम के पहले 3 कवानीन इन सवालों में इस्तेमाल हुए हैं। इन तीनों कवानीन पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वहाँ से जाके इन कवानीन का प्रूफ देख सकते हैं। सवाल को शुरू करते हैं स्टूडेंट। लेकिन सवाल शुरू करने से पहले मैं फिर आपसे ये एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपके इस छोटे से काम से मेरा भी भला होगा। शुक्रिया। स्टूडेंट्स, ये सवाल है कि इफ़ log 2 इज इक्वल टू 0.3010, log 3 इज इक्वल टू 0.4771 एंड log 5 इज इक्वल टू 0.6990, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग लॉग टेबल एंड कैलकुलेटर। log 2, log 3 और log 5 की कीमतें बताई गई हैं। हमें बगैर कैलकुलेटर और बगैर लॉग टेबल के ये कीमतें मालूम करनी है। तो यहाँ सबसे पहला पार्ट है log 32। तो जब ये सवाल आते हैं स्टूडेंट, जिस चीज़ का log आपसे पूछा गया है, आपने उसको 2, 3 या 5 की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि इन्हीं की कीमतें आपको दी गई हैं। अब ये जो log 32 है, हम इसके सलूशन की तरफ आते हैं। हम देखते हैं कि ये जो log 32, अब 32 हम जानते हैं कि ये 2⁵5 होता है, यानी 2 को 5 मरतबा मल्टीप्लाई करें तो वो 32 बन जाता है। 2 की ताकत 5, 32 होता है। अब यहाँ थर्ड लॉ को हम यूज़ करेंगे। पिछले सवाल में भी हमने देखा थर्ड लॉ, ये जो यूँ समझ लें कि फार्मूला तो ये इस तरह से है कि log m⁴n, तो ये जो पावर n है ये log से पहले आ जाती है थर्ड लॉ के मुताबिक। तो 5 बाहर आ जाएगा और ये आ जाएगा log 2। अब चूँकि हमें log 2 की वैल्यू दी गई है, तो हम ये जो log 2 की वैल्यू है यहाँ से ये यहाँ अप्लाई करेंगे। अब log 2 की वैल्यू 0.3010, और अब कैलकुलेटर की मदद से आप इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 500, 5 1 इज़ 5, 500, 5 3 आर 15। क्योंकि आगे पॉइंट आ रहा है तो ये एक जो है पॉइंट से पहले, यहाँ पॉइंट के बाद 4 डिजिट हैं, तो ये मल्टीप्लाई में भी पॉइंट के बाद 4 डिजिट ही होंगे। तो इस तरह से ये इसका जवाब आ जाता है 1.5050। स्टूडेंट्स, ये पहला पार्ट हुआ। अब इसके दूसरे पार्ट की तरफ आते हैं। डियर स्टूडेंट, अब हम आ चुके हैं इस सवाल के दूसरे पार्ट पर। तो यहाँ हमें फाइंड आउट करना है log 24 का log मालूम करना है विदाउट यूजिंग लॉग टेबल एंड कैलकुलेटर। हम इसके सोल्यूशन पर आते हैं। हम देखते हैं कि 24 जो है ये 2 × 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 2 × 3, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24। तो ये 24 बन जाएगा। हमने यहाँ देखा कि 2 जो है ये 3 दफ़ा आया है या 3 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस तरह ये 2 की पावर 3 बन जाएगी। मल्टीप्लाई 3 ज़रब 3। अब स्टूडेंट यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये प्रोडक्ट लॉ यानी फर्स्ट लॉ यहाँ हम यूज़ करेंगे। ये बन जाएगा log 2⁵3 प्लस log 3, यानी पहला कानून इस्तेमाल हुआ है। अगर हम इसे m समझ लें, 2 की ताकत 3 को m समझ लें और इसे n समझ लें, तो ये log mn है, तो ये बन जाएगा log m प्लस log n। अब ये पावर लॉ यहाँ, एक्सपोनेंट लॉ यहाँ हम इस्तेमाल करेंगे। ये 3 जो है ये log से पहले आ जाएगी। अब हमें ये जो 2 कीमतें दी गई थी log 2 की और log 3 की,
अब log 2 की कीमत हम 0.3010 पुट करेंगे और क्योंकि 3 इससे बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 3 बाहर आ जाएगा। इसी तरह ये जो log 3 है 0.4771 यहाँ पुट करेंगे, 3 को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर इन दोनों को ऐड कर लेंगे। तो इस तरह से यह हमारा जो जवाब है वो 1.3801 हमें हासिल होगा। डियर स्टूडेंट्स, अब आ गए हैं हम इस सवाल के तीसरे पार्ट पर। ये सवाल है 3 सही 1/3 के जज़र का लॉग। तो इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पहले हम 3 को 3 से ज़रब देंगे, 3 तिया 9 और 1 10, यानी ये बन जाएगा 10/3। अब हमें मालूम है कि ये जो जज़र है इसकी जो कीमत है 1/2 होती है, तो ये बन जाएगा log 10/3 की पावर 1/2। अब पहले हम यहाँ थर्ड लॉ यूज़ कर लेंगे कि ये 10/3 की पावर 1/2 है, ये 1/2 इस log के बाहर आ जाएगा। और 10 हम जानते हैं 2 ज़रब 5 10 होता है। अब चूंकि हमें log 2 की कीमत भी दी गई है, 5 की भी, log 5 की भी और log 3 की भी, तो हमारा मसला यहाँ हल होता है। अब यहाँ हम log के कवानीन इस्तेमाल करेंगे। हम जानते हैं कि अगर ज़रब हो रहा हो प्रोडक्ट लॉ यूज़ होगा और ये दरमियान में प्लस आ जाएगा, यानी ये बन जाएगा log 2 प्लस log 5। और ये जो 3 नीचे था डिवाइड कर रहा था, तो इसके लिए कोशेंट लॉ यानी तकसीम का कानून यहाँ हम इस्तेमाल करेंगे, ये माइनस log 3 बन जाएगा। ये 1/2, ये जो जज़र की कीमत थी 1/2, ये सबके बाहर आएगा, यानी इन तीनों log की टर्म्स को ब्रैकेट में लिखकर 1/2 को बाहर करेंगे। फिर देख लें कि 1/2 इस 3 सही 1/3 की पावर जज़र थी और ये जज़र की कीमत 1/2 होती है, तो चूँकि ये सबका जज़र था इसलिए ये सब के बाहर आएगा, इन तमाम log की टर्म्स के साथ बाहर आएगा। अब log 2 की कीमत दर्ज कर दी जो कि हमें दी गई थी, इसी तरह log 5 की और फिर log 3 की। कीमतें दर्ज करने के बाद स्टूडेंट्स आप कैलकुलेटर लेंगे, 0.3010 प्लस 0.6990 इन दोनों को ऐड करेंगे 1 आएगा, और इसमें से जब इसे माइनस करेंगे 0.4771 तो ये बच जाएगा 0.5229। इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2, यानी 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो इस तरह से ये अंश होगा। और यहाँ पर मैंने 2 ज़ीरो लगा दिए हैं, मैं 1 ज़ीरो को कैंसिल कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये जो जवाब है ये हमें हासिल हुआ 0.2615। तो ये तीसरा पार्ट भी स्टूडेंट्स हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं इसका चौथा पार्ट। स्टूडेंट्स क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट पर हम आ गए, तो ये है log 8/3। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आप देखते हैं कि 8/3, तो ये कोशेंट लॉ हम यहाँ लगा लेंगे, यानी दूसरा कानून log m/n इज इक्वल टू log m माइनस log n। तो ये 8 का log बन गया माइनस 3 का log। अब हम जानते हैं स्टूडेंट्स के 8 जो है ये 2 की पावर 3 होता है, 8 को 2 की पावर 3 में कन्वर्ट किया और इस तरह से ये log 3 माइनस के बाद लिखा। अब थर्ड लॉ यहाँ हम इस्तेमाल करेंगे, ये जो 3 पावर है 2 की ये log से बाहर आ जाएगी और इस तरह ये बन जाएगा 3 log 2 माइनस log 3। अब यहाँ log 2 की वैल्यू दर्ज करेंगे, 3 उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस, और आगे log 3 की जो वैल्यू है जो कि हमें सवाल में दी गई है वो हम यहाँ दर्ज कर देंगे। अब 3 को पहले इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 मल्टीप्लाई 0.3010, तो ये बन जाएगा 0.9030 और माइनस ये log 3 की वैल्यू 0.4771। माइनस करने के बाद ये जवाब आ जाएगा 0.4259। स्टूडेंट्स अब इसके आखिरी पार्ट की तरफ आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम सवाल के आखिरी पार्ट पर आ गए हैं। log 30 का log हमें मालूम करना है विदाउट यूजिंग log टेबल एंड कैलकुलेटर।
तो सॉल्यूशन जब हम इसका करते हैं तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि हम जो 30 है इसके फैक्टर बना लेते हैं, प्राइम फैक्टर मुफरिद तजदी। 2 × 3 6 और 6 × 5 30। तो इस तरह ये जो log 30 है ये बन जाएगा log 2 × 3 × 5। अब इनमें मल्टीप्लाई है इनके दरमियान में, तो प्रोडक्ट लॉ यानी फर्स्ट लॉ ऑफ लोगार्थम हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे। पहले कानून के इस्तेमाल से ये होगा log 2 + log 3 + log 5, यानी हर एक के साथ अलग अलग log आ जाएगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ लोगार्थम। अब ये log 2, log 3 और log 5 ये तीनों कीमतें हमें क्वेश्चन में बताई गई हैं। तो log 2 की जो वैल्यू बताई गई थी वो 0.3010 है, प्लस और इसके बाद log 3 की वैल्यू 0.4771 प्लस log 5 की वैल्यू 0.6990। स्टूडेंट्स ये जो log 2, log 3 और log 5 इसकी वैल्यू यहाँ क्वेश्चन में बताई गई हैं, लेकिन ये आपको ज़बानी भी याद कर लेनी है कि इसके जो रिव्यू एक्सरसाइज है इसी तरह के क्वेश्चन है, लेकिन वहाँ log 2, log 3, log 5 की वैल्यूज़ नहीं बताई गई। तो ये आपको ज़बानी याद होनी चाहिए कि log 2 0.3010, इसी तरह log 3 और log 5 की वैल्यूज़ आपको ये ज़बानी याद होनी चाहिए। अब इन सब को कैलकुलेटर की मदद से आप जमा करेंगे, ये जवाब आ जाएगा 1.4771, यानी ये जो log 30 है ये 1.4771 हमें इसका आंसर हासिल होगा। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि अगर वीडियो को आप गौर से देखें तो सवाल अच्छी तरह से ये आपको क्लियर हो जाएंगे। वैसे भी बड़े आसान छोटे छोटे से सवाल थे।